नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग सुखी हों, प्रसन्न हों और प्रगतिशील हों। मैं पुष्पलता राय आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी को लेकर। कभी कभी आपके मन में यह सवाल भी आ सकता है कि ये प्रेरणादायक कहानियों का मकसद क्या होता है। जैसा कि स्पष्ट है, प्रेरणादायक, प्रेरणा देने वाली। सीखते तो हम लोग अपने अनुभव से भी बहुत हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के का जो अनुभव है, दूसरों के द्वारा की गई जो गलतियां हैं, उनसे भी यदि हम अनुभव प्राप्त करें तो ये ज़िंदगी में एक बड़ी बात होगी। तो एक छोटी सी कहानी है आपके समक्ष। एक घर था और एक दिन उसमें अचानक आग लग गई। आग लग गई तो घर के सभी लोग जल्दी जल्दी निकलकर बाहर आ गए। लोगों को पुकारना शुरू किया, दमकल के लिए फ़ोन किए, लेकिन जब तक आता तब तक आग बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो आसपास के बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए और उनमें से कई सारे लोगों ने जिस भी तरीके से पानी हो सकता था उसका इंतज़ाम करके आग के ऊपर डालना शुरू किया, उसे बुझाने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग ऐसे भी थे सॉरी कुछ लोग ऐसे भी थे जो वहाँ खड़े होकर मात्र तमाशा देख रहे थे, तमाशबीन थे। उसी घर में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका अपना भी घोंसला था। उसने भी अपने बच्चों को निकाल लिया था, धीरे धीरे सुरक्षित जगह पर रख दिया था। और फिर वो भी कहीं कहीं जाती, अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी भरकर ले आती और आग के ऊपर डाल देती। सैकड़ों हजारों बार उसने ये काम किया। लोग भी पानी डालते जा रहे थे। दमकल भी आ चुकी थी। तो कोशिशों के बाद आग तो बुझ गई। आग बुझ गई और फिर लोग आपस में बातें करते हुए अपने अपने घर में चले गए। आगे की जो प्रक्रिया थी उस घर वालों ने अपनी करनी शुरू की। एक कौवा दूर पेड़ पर बैठा हुआ ये देख रहा था कि ये चिड़िया चोंच में पानी लेकर जाती है और आग के ऊपर डाल देती है, फिर उड़ जाती है, फिर पानी लाती है चोंच में, फिर डाल देती है। तो जब सब कुछ हो गया तो वो चिड़िया के पास गया और उसने चिड़िया से कहा, ऐसा पागलपन भी नहीं देखा हमने। तुम्हारी औकात कितनी है तुम्हें पता है? तुम छोटी सी चिड़िया, नन्ही सी तुम्हारी चोंच, और तुम उसमें पानी भर के उस आग को बुझाने की लगातार भरसक कोशिश करती रही। क्या तुम्हारे बुझाने से तुम्हें पता है कि वो आग बुझ जाती?
तुम चाहे कितना भी कर लेती, पर तुम्हारे बुझाने से तो वो आग नहीं बुझती। चिड़िया हंसी, कौवे को देखा और बोली कि अरे कौवे भाई, जब भी कभी इतिहास में इस मकान के जलने की बात होगी, इसे बुझाने की बात होगी, तो मेरा भी नाम उसमें ज़रूर आएगा कि एक छोटी सी चिड़िया भी बार बार अपने नन्ही सी चोंच से पानी लाकर आग को बुझाने की पूरी कोशिश में लगी हुई थी। और तुम्हें पता है, इतिहास में हमारा नाम आग बुझाने वालों के बीच में लिया जाएगा, तमाशा देखने वालों के लिए नहीं। या मैं उनमें नहीं रहूंगी जो बगल में खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, बल्कि मेरा नाम उन लोगों में शामिल होगा जो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। आग लगना आसान है, तमाशा देखना उससे भी आसान है, लेकिन आग को बुझाना सबसे मुश्किल काम होता है। और मुझे लगता है कि मैंने उस कार्य को अपनी तरफ से पूरा अंजाम दिया। मैं छोटी ही सही, मेरी बुद्धि छोटी ही सही, मेरा आकार छोटा ही सही, मेरी चोंच छोटी ही सही, लेकिन मेरी सोच छोटी नहीं थी। मेरी सोच ऊंची रही है और ऊंचाई पर जाकर मैंने सोचा, और चाहे जैसे भी हो आग तो बुझी, लक्ष्य तो हमने हासिल किया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कहानी क्या नैतिक शिक्षा देती है हमें कि हमें सिर्फ तमाशबीन बन के नहीं रहना चाहिए, बल्कि जहां हम अपनी मदद दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, जिसके लिए हम सहायक बन सकते हैं अच्छे उत्तम कार्य के लिए, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तमाशा देखने वाला नहीं बनना चाहिए। तमाशा देखने वालों की अगर ये स्थिति हुई, तो सीधी सी बात है कि उनके पास तक कोई नहीं पहुंचेगा जो तमाशा देख रहे थे। ठीक ऐसे ही हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। टांग खींचने वाले, पीछे की तरफ खींचने वाले, हतोत्साहित करने वाले लोग ज़िंदगी में बहुत मिलते हैं, जो आपकी उन्नति से चिढ़ते हैं, जेलस होते हैं, आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें नज़रअंदाज करना होगा। अगर आप ऐसे लोगों को नज़रअंदाज नहीं किए, तो उसका प्रभाव आपकी बुद्धि, बौद्धिक क्षमता पर पड़ेगा, आपके विचारों पर पड़ेगा। यदि आपने उनकी बातों को सुनना शुरू कर दिया, तो उस समय आप निश्चित रूप से कहीं न कहीं अपने आप को फेलियर मानने लगेंगे। तो ऐसे लोगों की बातों के चक्कर में नहीं आना चाहिए, जो आपको हतोत्साहित करते हैं, उत्साह नहीं बढ़ा रहे, बल्कि आपके उत्साह को गिरा रहे हैं। ऐसे लोगों से जितना हो सके उतनी दूरी बना कर रखिए। तमाशबीनों से जितनी दूरी हो उतनी दूरी बना कर रखिए। हम अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ने के लिए काफ़ी होते हैं। ज़िंदगी युद्ध है, और इस युद्ध में भाग लेना और उसमें अपने हौसले को आज़माना, ये व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत है, और हमें अपने उस ताकत को अंजाम देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस छोटी सी कहानी से कुछ बड़ा सीखा होगा, और
ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप कार्य करने वालों में बनेंगे, तमाशा देखने वालों में नहीं। इसी के साथ ही मैं पुष्पलता राय अपनी वाणी को विराम देती हूँ और 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 एक बार फिर से आपसे अनुरोध करती हूँ, विनती करती हूँ कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल काव्य तरंग पुष्पलता राय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पर इसे सब्सक्राइब करें और सुनिश्चित करें कि आपने इसे सब्सक्राइब किया है। यदि बातें अच्छी लगती हों, सीखें अच्छी लगती हों, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज अभी आपसे विदा लेती हूँ, फिर मुलाकात करूँगी, फिर बात करूँगी। तब तक के लिए चलती हूँ। अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिएगा। गर्मियाँ बहुत हैं, तपती हुई लू बहुत है, नौतपा चल रहा है, नौतपा चल रहा है। 9 दिन जो वो बेहद गर्मी के होते हैं, जिसमें सूर्य की सीधी किरणें ज़मीन पर पड़ती हैं और लू का सबसे बड़ा कारक बनती हैं। ये कैसा कहा जा रहा है कि 2 जून तक समाप्त होगा, तो अपने आप को पूरी तरह से बचा कर रखिए, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको बचा कर रखिए और पूरा अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। तो चलते हैं, फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें विदा कीजिए। नमस्कार। बहुत 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 आभार है आप सबका।